नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिसने कल तक कभी किसी ने सोचा नहीं, वो आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। कभी किसी ने यह आकलन नहीं किया, कितना भी बड़ा एनालिस्ट क्यों ना हो, कि एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका और यूरोप आमने सामने हो जाएंगे। सिर्फ बयानबाजी में नहीं, बल्कि अब एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दोनों की सेनाएं अब आमने सामने आकर के खड़ी हो गई। मामला ग्रीनलैंड का है। डोनाल्ड ट्रंप को जिद है कि उन्हें किसी भी कीमत पे ग्रीनलैंड चाहिए, और अगर जो कोई भी बाधा उत्पन्न करेगा वो हमारा दुश्मन हो जाएगा। एक तो माइट इज राइट फॉरेन पॉलिसी का तकाजा हो गया है, और दोज हु आर नॉट विद मी इज अगेंस्ट मी। इस फिलॉसफी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अपने फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर रहे हैं। क्या खबर आई है? खबर आई है कि अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया। आजकल वही सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं ट्रंप। जिस किसी देश से लड़ना होता है, जिस किसी देश को झुकाना होता है, जिस किसी देश के साथ पंगा लेना होता है, ये टैरिफ का टंटा लगा देते हैं। तो जैसे ही टैरिफ लगाया गया, पूरे यूरोप में बवाल मच गया। यूरोपियन कमीशन की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से अब लगातार बयान भी आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और यहां तक कि जो बातचीत चल रही थी एफटीए की ईयू और अमेरिका के बीच, इसे भी टाल दिया गया है। और बयान ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब यूरोप और अमेरिका दोस्त नहीं दुश्मन बन गए हैं। नाटो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी कीमत पे चाहिए ग्रीनलैंड, और अगर जो कोई भी इसमें बाधा उत्पन्न करेगा उससे वो लड़ भिड़ जाएंगे। ऐसी वो सिग्नल पिछले 15-20 दिनों से दे रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, डेनमार्क की एक पूरी की पूरी टीम अभी ग्रीनलैंड के ऊपर, डेनमार्क का जो है वो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है। जो बातचीत व्हाइट हाउस में हुई, वॉशिंगटन में हुई, वो फेल हो गई, क्योंकि इनको तो चाहिए कि कंप्लीट कंट्रोल ग्रीनलैंड के ऊपर। और जब यह खबर आई कि कुछ देश वहां पे सैनिक भेजना चाह रहे हैं, यूरोप के कुछ देश वहां सेना भेजने की फिराक में है कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अब यूरोपियन कंट्रीज की सेना, एयरफोर्स, नेवी वो ग्रीनलैंड जाएगी, तो 10% का टैरिफ लगा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। क्या खबर आई है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट ही वुड चार्ज a 10% import tax starting in February on goods from 8 European nations because of their opposition to American control of Greenland, setting up a potentially dangerous test of US पार्टनरशिप इन यूरोप। साफ कहा है कि आप ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका के रुख का विरोध कर रहे हैं। 10% का ये फाटा आपको दिया जा रहा है। 10% टैरिफ जो है, कोई भी सामान आएगा यूरोप के इन 8 देशों से, उस पर 10% का हम एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे। कौन सा भी ये देश? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, the Netherlands and Finland would face the tariff, Trump said in a social media post while at his golf club in West Palm Beach. The rate would climb to 25% on June 1st if no deal was in place. The complete and total purchase of Greenland by the United States, he said. अभी 10% लगा रहा हूं, जून तक कंप्लीट कंट्रोल, द वर्ड ही हैज यूज्ड, कि अमेरिका पूरे के पूरे ग्रीनलैंड को खरीदेगा और पूरा कंट्रोल उसके ऊपर रखेगा। अगर ये डील तुम लोगों ने 1 जून तक नहीं किया तो ये 10% अभी लगा रहा हूं, ये 25% हो जाएगा। ये चुप रहने की सजा मिल रही है। देखिए, भारत ने डील ही नहीं किया।
प्रधानमंत्री मोदी ही ठीक कर रहे हैं कि डील ही नहीं करेंगे, जाओ तुमको जो करना है अपने मन से एक तरफा आप करते रहो। आप 50% लगा रहे हो, हम भी कहीं कहीं लगा दे रहे हैं, हम भी कहीं कहीं लगा दे रहे हैं। वहां से जो अनाज आ रहा है उस पर 30% का इंडिया ने भी लगा दिया चुपके से, बिना हल्ला किए हुए। तो ये कहानी है। और जैसे ये 25% की धमकी और 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई, यूरोप के देशों में हाहाकार मच गया और उधर से फिर जवाबी कार्रवाई हुई। क्या जवाब आया? द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन एंड द हेड ऑफ द यूरोपियन काउंसिल Antonio Costa said in a joint statement, tariff would undermine transatlantic relations and risk a dangerous downward spiral. They said Europe would remain committed to upholding its sovereignty. French President Emmanuel Macron, in a social media post, said, no intimidation or threat will influence us, whether in Ukraine, Greenland, or anywhere else in the world when we are faced with such situations. ऐसे तो दुश्मनों की भाषा है। साफ साफ यूरोप की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो टैरिफ तुमने लगाया है, ये टैरिफ लगाने की जो बात हो रही है, ये जो दुश्मनी आप निकाल रहे हो, ये सदा के लिए यूरोप और अमेरिका के बीच दुश्मनी हो जाएगी। मैक्रो ने भी सामने आकर के कहा, फ्रांस भी एक पावरफुल नेशन है। मैक्रो ने साफ साफ कह दिया ये धमकी नहीं चलेगी। हम अपने सॉवरेंटी के लिए, चाहे वो ग्रीनलैंड की हो, चाहे वो यूक्रेन हो या दुनिया में कहीं और भी हो, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और इसके लिए जो कुछ आगे करना होगा हम करेंगे। तो ये कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप की जिद क्या है? डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहते हैं ग्रीनलैंड? वही कारण है जिस कारण से उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया। रिसोर्सेस, वहां पेट्रोलियम भी है ग्रीनलैंड में, रेयर अर्थ मटेरियल्स भी हैं और स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी उसका सी रूट के ऊपर भी कब्जा हो जाएगा। तो वो धंधेबाज व्यक्ति है, धंधा उनको नजर आ रहा है, इसलिए ईरान को भी धमकी दी जा रही है। और जब वेनेजुएला के ऊपर पूरी तरीके से आपने कब्जा कर लिया और दुनिया चुप रही, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब अगला निशाना ग्रीनलैंड के ऊपर ले रहे हैं। कुछ जानकारी आपको जाननी चाहिए। द प्रेसिडेंट इंडिकेटेड द टैरिफ्स वेर रिटेलिएशन फॉर व्हाट अपीयर्ड टू बी द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिंबॉलिक लेवल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू ग्रीनलैंड, which he has said was essential for Golden Dome missile defense system for the US. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप लोगों की से खबर आई कि वहां ट्रुप्स लेकर के जा रहे हो, ये हमें पूरा जगह चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे गोल्डन डोम बनाना चाह रहे हैं। एयर डिफेंस मिसाइल का जो डिफेंस सिस्टम जो है वहां पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और वहां पे हम अपना सैनिक भेजना चाह रहे हैं, इसीलिए हमें पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए। और जो आपने ये हिमाकत की, यूरोप की तरफ से ये कहा गया कि हम भी अपनी सैनिक को भेजेंगे वहां पे, ग्रीनलैंड को बचाएंगे, इसलिए 10% लगा रहे हैं। जून तक का समय 25% लगा दूंगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है, ग्रीनलैंड में ऑलरेडी एक मुआहदा के तहत अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिका के सैनिक वहां पे मौजूद हैं। आप वहां जो सारी चीजें कह रहे हो, भाई गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। नेगोशिएशन की बात है, आप खरीदने की बात कर रहे हो। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रीनलैंड के हिफाजत के लिए अमेरिकन ने वहां पे कुछ स्टेशंस बनाए। उसकी डिटेल सुनिए। द यूएस ऑलरेडी हैज एक्सेस टू ग्रीनलैंड अंडर 1951 Defense Agreement. Since 1945, the American military presence in Greenland has decreased from thousands of soldiers over 17 bases and installations 200 at the remote Putufik space base in the northwest of the island. The Danish foreign minister has said that base supports missile warning, missile defense
and space surveillance operations for US and NATO. ऑलरेडी पहले तो आपके 17 बेसेस और 200 जगहों पे अमेरिकन इंस्टॉलेशंस थे जहां अमेरिकन वहां मौजूद थे ग्रीनलैंड पे। ये 1945 में आपने शुरू किया, अब धीरे धीरे आप घटा रहे हो, आप फिर से वहां भेज सकते हो। या ऑलरेडी ग्रीनलैंड में आप लीगली वहां जा सकते हो, आप खरीदने की बात कर रहे हो। और ये जो बहाना आप बता रहे हो कि हमको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, बोले ये सारी चीजें तो वहां पे ऑलरेडी हैं, आपको एनहांस करना है। ये तो बातचीत से भी हो सकती है, लेकिन नहीं, आपको कब्जा चाहिए। ये 51st स्टेट बनाना है ग्रीनलैंड को। अभी तक कनाडा कह रहे थे, अब ग्रीनलैंड को जो है पूरी तरीके से खरीद लेना है, वो अमेरिकन टेरिटरी बन जाना है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका के इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में एक नए मापदंड की शुरुआत कर रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दुनिया को किसी और दिशा की ओर लेकर के जा रहा है। सतर्क रहना पड़ेगा हर देश को और भारत को स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टेक पे है और ये डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कब क्या कहां कर बैठेंगे, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि इन्होंने जो रूल्स ऑफ द गेम्स है उनको ही बदल दिया है। अब तक जिस तरीके से लोग फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको धता बता दिया है, उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया है। यूएन कुछ नहीं कर सकता, सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर सकता। 66 टोटल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। मतलब आपके पास पावर है, आपके पास सेना है, आपके पास हथियार है, तो आप दुनिया पे राज करना चाहते हैं, वो भी जोर और जबर से। तो ये कब तक दुनिया बर्दाश्त करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।